हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पेक्ट विजन। दिस साइड राजेश हियर। तो पिछला क्लास सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा और अभी तक बाबू आप लोग क्या क्या एक एक पॉइंट सीख लिए होंगे कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये सारी बातें क्लियर हो गया होगा। फ्री वेरिएबल्स क्या होता है, नलिटी क्या होता है, ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जरा ध्यान से देखते जाइए। नलिटी जो है ना, अब इसके साथ साथ एक चीज और अपने को क्लियर करना होगा, डायमेंशन। डायमेंशन और स्पैन, जो कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो इक्सेलन फॉर्म। और ये तो पढ़ लिए ना हम लोग, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स एंड फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये भी हम लोग कर लिए हैं। और साथ ही साथ क्या कर लिए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जरा ध्यान से देखते जाइएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, मॉडल मैट्रिक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, मॉडल मैट्रिक्स क्लियर है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। जरा ध्यान से देखिएगा, तो मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ये होता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन या सिंपल मॉडल मैट्रिक्स। तो जब भी ये बातें लिखा जाए ना, मतलब आपसे पूछा जा रहा है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला लीनियर अलजेब्रा में। तो आप लोग ये सारी चीजें थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। और आज के क्लास में हम लोग क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज भी करेंगे सारी इंपॉर्टेंट बातें, और आप उस टॉपिक को जाकर बार बार करें। इस पे हमने क्लास में कई सारे क्वेश्चन आपको कराए थे। जहां तक क्लास का बात करें तो रैंक ऑफ, ये रो इक्सेलन फॉर्म में तो भर के आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं क्लास के अंदर बबुआ। रो इक्सेलन फॉर्म में भर के आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। और इससे पहले हम कुछ बात आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या, कि रैंक होता क्या है, रैंक होता क्या है। जैसे कि स्टेटमेंट लिखने के आ जाए, डिफिनीशन लिखने के आ जाए एग्जाम में, ऐसे भी चीजें हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कुछ बातें सुनते जाइएगा, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और प्रॉपर कॉपी और पेन लेकर बैठिए आप लोग। तो अपना टॉपिक है ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे लिख रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, समझिएगा जरा ध्यान से। यहां पे क्या होगा ना, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उसको ना, हम सबसे पहले अपने पास क्या है, या तो हम हाइब्रिड मॉडल से करें। हाइब्रिड मॉडल में वहां पे आप लोग को सिखाए होंगे कि हायर ऑर्डर को माइनर निकालेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, वहां से रैंक निकालेंगे। अदरवाइज हम लोग रो इक्सेलन फॉर्म बना लें, या क्या बना लें, नॉर्मल फॉर्म बना लें। जरा ध्यान से देखिएगा, अपने पास क्या था, सबसे पहला बेसिक में हम लोग सीखे थे हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, दूसरा क्या सीखे थे, रो इक्सेलन फॉर्म, और तीसरा क्या है अपने पास, नॉर्मल फॉर्म। तो रो इक्सेलन फॉर्म में होता क्या है ना, कि अगर नीचे कोई भी रो कंप्लीट जीरो बन जाता है, तो बाकी का जो रो बचा ना, अगर दो रो कंप्लीट जीरो नहीं हुआ, 3 रो है अपने पास, 2 रो कंप्लीट जीरो नहीं हुआ, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं ना, अपने पास मतलब डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट को जीरो बनाना होता है। A11 जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं, यूनिटी बनाते हैं। अपने पास इसको ना आइडेंटिटी के फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाएंगे। अगर यहाँ भी वही काम होगा, अगर 2 रो कंप्लीट जीरो है, टोटल 4 रो है, तो रैंक 2 हो जाएगा।
अगर टोटल 3 रो है और 2 रो कंप्लीट जीरो है तो रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। और जो रो कंप्लीट जीरो है ना, जैसे कि कोई रो है अपने पास जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट जीरो है, पूरा का पूरा कंप्लीट जीरो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नलिटी। और जो नॉन जीरो है ना, तो उसको हम लोग कंसीडर कहाँ करेंगे, रैंक में। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक, समझिएगा जरा। यहाँ पे सबसे पहली बात आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक में ना यहां पे लिख रहे हैं ए, अगर कोई भी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म चेंज करेंगे, एलिमेंट्री क्या करेंगे, ऑपरेशंस करते हैं रो और कॉलम में, तो रैंक पे कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। तो यहां पे लिखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन डू नॉट चेंज, एलिमेंट्री ऑपरेशन डू नॉट चेंज रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को चेंज नहीं करता है। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। बी में लिख रहे हैं ना, अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे ना रो और कॉलम में, तो उसमें क्या बेसिकली रैंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर नल मैट्रिक्स का रैंक देखें तो क्या होगा, नल नॉट डिफाइन, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स क्या होगा, नॉट डिफाइन। बेसिकली नल मैट्रिक्स जो होगा ना, इसका रैंक डिफाइन नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं आपसे रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स और क्या रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स या रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या रैंक ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, समझिएगा जरा। यहां पे लिख रहे हैं ना रैंक ऑफ n इंटू एन ऑर्डर, ऑर्डर कितना है अपने पास, n इंटू एन ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ n इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। अगर लिखते हैं हम रैंक ऑफ n इंटू एन स्केलर मैट्रिक्स, यहां पे लिख रहे हैं डी में रैंक ऑफ n इंटू एन स्केलर मैट्रिक्स, ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। रैंक ऑफ n इंटू एन क्या हो जाएगा, बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। अगर हमारा मैट्रिक्स जो है ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट जीरो होगा और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, समझिएगा जरा। यहाँ पे सबसे पहले ना यहाँ पे लिखते हैं I2, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। तो ये दो रो वैसा रो है ना जो कि कंप्लीट जीरो नहीं है, और जब ये कंप्लीट जीरो नहीं है तो रैंक ऑफ जो I2 है ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा, अगर 3 इंटू 3 का ऑर्डर होगा तो उसका रैंक 3 हो जाएगा, 4 इंटू 4 का ऑर्डर होगा तो रैंक 4 हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका भी यही हाल है, वो भी क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर ऑर्डर n इंटू एन है तो रैंक भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अगर अपना मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, समझिएगा जरा, यहाँ पे लिख रहे हैं रैंक ऑफ n इंटू एन, रैंक ऑफ n इंटू एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ना, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली n हो जाएगा। अब नॉन सिंगुलर है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो रैंक ऑफ a जो है ना यही बराबर होगा किसके, तो रैंक ऑफ a इनवर्स के। ये बात क्लियर हुआ क्या।
रैंक ऑफ ए, या आप रैंक ऑफ ए इनवर्स निकालिए, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बेसिकली बराबर हो जाएगा। या इसको करिए रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज करिए, ये भी रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज करिए या रैंक ऑफ ए, ये दोनों बराबर होगा। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ बातें लिख रहे हैं। रैंक ऑफ ए बराबर होगा रैंक ऑफ ए के ट्रांसपोज के। ये अगर इसको ऐसे लिखे रैंक ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ये सारी बातें आपस में क्या होते जाएगा, बराबर है। ये अगर रैंक ऑफ ए निकाले ना, अगर पूछा जाए रैंक ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो ये सारी बातें आपस में क्या हो जाएगा, बेसिकली बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे करते हैं रैंक ऑफ ए का ट्रांजुगेट। यहाँ पे क्या लिखे हैं, बेसिकली ट्रांजुगेट, जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रांजुगेट किसको बोलते हैं, कंजुगेट प्लस क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके उसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, कंजुगेट निकाल लेंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको याद क्या रखने हैं ना, तो कुछ बातें यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या, रैंक ऑफ ए इनवर्स। अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ दिया ना, तो टफ रैंक में क्या देगा, बेसिकली एक मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि रैंक ऑफ ए इनवर्स निकालो। तो ये नहीं कि आप ए इनवर्स निकालिए फिर रैंक निकालिए ना, सबसे पहले रैंक ए निकालिए, जो रैंक ए का आएगा ना वही क्या हो जाएगा, बेसिकली अपने पास ए इनवर्स का हो जाएगा। ए इनवर्स इसका रैंक होगा कितना, रैंक होगा कितना, ए इनवर्स कब निकलेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इसका अगर ऑर्डर n इंटू एन है तो रैंक कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। रैंक ऑफ ए ये बराबर होता है रैंक ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बराबर होता है रैंक ऑफ एडजॉइंट ए। और यहाँ पे ये बात लिखे क्या, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने पास, अगर ऑर्डर 4 इंटू 4 है तो 4 हो जाएगा, अगर ऑर्डर 3 इंटू 3 है, और अपना ए जो मैट्रिक्स है ना इसका ऑर्डर n इंटू एन है, तो रैंक कितना हो जाएगा अपने पास, n हो जाएगा। ये सारी बातें क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। अब आ जाए ना, अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे, जरा समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है ना, नॉर्मल फॉर्म में अपने को रैंक निकालने हैं। और जब नॉर्मल फॉर्म में रैंक निकालने हैं ना, तो कुछ बातें और हम लोग सीखते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जरा ध्यान से देखते जाइएगा बातों को। नॉर्मल फॉर्म में अपने को क्या निकालने हैं, बेसिकली रैंक निकालने। करते जाइए सभी कोई एक एक पॉइंट को। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब आइए अगला काम का बात करते हैं। रैंक निकालने हैं नॉर्मल फॉर्म में ना, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे समझिएगा जरा, ये हो गया क्या अपने पास, आई ऑफ आर 0 0 और क्या 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझिएगा जरा ध्यान से। और क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अपने को नॉर्मल फॉर्म बनाने हैं 1 0 0 और 0 0 1 0 0 0, जरा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात को। 0 1 0, ये आ गया 0 0 और क्या 0, और यहाँ भी क्या आ गया 0 आ गया, समझिएगा जरा। ये क्या है ना अपने पास, यहाँ पे क्या है, तो ये भी नलिटी हो गया, ये भी क्या हो गया अपने पास, नलिटी हो गया। और यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, तो I3 जनरेट हुआ है ना, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, बेसिकली I3 जनरेट हुआ है। तो सबसे पहला बात ना, A11 जो पोजीशन पे एलिमेंट होगा ना, ये ऑलवेज यूनिटी होगा, ऑलवेज क्या होगा, बेसिकली ये यूनिटी होगा। अगर नॉर्मल फॉर्म में हम लोग रैंक निकालते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ना, ये ऑलवेज क्या होगा, बेसिकली यूनिटी होगा। और जब ये यूनिटी बन गया ना, तो इसके नीचे जितना भी एलिमेंट है वो सारा 0 होना चाहिए। आप ऐसा ऑपरेशन करिए ताकि
इसके नीचे जितना भी एलिमेंट है वो सारा जीरो हो जाए, और इसके लेफ्ट साइड जितना भी एलिमेंट है आप कॉल, ये तो रो ऑपरेशन करके जीरो करिएगा, और इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, यहाँ पे 3 ऐसा रो है ना जो कि कंप्लीट जीरो नहीं है, 1 2 3, तो रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे नलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक रो ऐसा रो है जो कंप्लीट क्या है, जीरो है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या? फिर से समझिएगा जरा। नॉर्मल फॉर्म में क्या करने, A11 को हमेशा यूनिटी बनाना है, रो ऑपरेशन लगा करके नीचे के सारा एलिमेंट जीरो करेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगा करके इस साइड सारा एलिमेंट जीरो करेंगे। फिर इसको हम लोग कोशिश करेंगे यूनिटी बनाएं, इसको यूनिटी बनाने के बाद इस एलिमेंट के नीचे जितना भी, ये इस एलिमेंट के नीचे जितना भी एलिमेंट है सबको जीरो बनाएंगे रो ऑपरेशन लगा करके। फिर इस साइड जितना भी एलिमेंट है सबको क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, अगर ये यूनिटी, यहाँ पे इसको यूनिटी बनाएंगे, फिर नीचे जाके सबको जीरो बनाएंगे, और इस साइड जाकर क्या बनाएंगे, सबको जीरो बनाएंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो ये कौन सा फॉर्म कहलाता है अपना, तो ये जो फॉर्म है ना बबुआ, ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, बेसिकली नॉर्मल फॉर्म। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या? तो सबसे पहला काम क्या है, तो मेक A11 यूनिटी एंड मेक A22 यूनिटी। ये इसको भी क्या करना है, सबसे पहले A11 को यूनिटी बना लिए, A22 को भी क्या बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे, और यूनिटी बना करके क्या ऑपरेशन लगा लेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म समझ में आया। अब आइए जरा ना, एक क्वेश्चन तो इससे देखने को मिलेगा ही आपको कि रैंक निकालिए बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, रैंक निकालिए बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। समझिएगा जरा, यहां पे अपने पास क्वेश्चन है रैंक निकालना है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये अपने पास मैट्रिक्स है एक, तो यहाँ पे सर ये तो यूनिटी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे यूनिटी दिया हुआ है, अगर यूनिटी नहीं दिया हो ना तो आप यूनिटी बनाएं, आप यूनिटी उसको बनाएं डिवाइड करके। अब आइए जरा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएं, यहाँ पे लिखते हैं R2 गोज टू R2 माइनस 2R1, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे लिखते हैं R3 गोज टू R3 माइनस 3R1, इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखे, R4 गोज टू R4 माइनस, यहाँ पे क्या लिखे, R4 माइनस क्या यहाँ पे आ जाएगा 2R1। जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऑपरेशन क्लियर हो रहा है क्या? हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियस ऑपरेशन कर रहे हैं सब में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा समझिएगा जरा, R2, ये R2 है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया। 2 माइनस 2 जीरो ना, सबसे पहले लिखते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और 6 हो गया। 2 माइनस 2 जीरो हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, 1, और ये माइनस 12 माइनस 11 हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास क्या है, बेसिकली 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे क्या 11 हो जाएगा। अगला बात जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ये तो हम लोग कर लिए। अब इसमें क्या किए, अब फिर 3 से मल्टीप्लाई किए थे ना यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, और 18 आ गया। 3 माइनस 3 जीरो आ गया, 8 माइनस 6 8 माइनस 6 क्या आ गया, 2 आ गया। 8 यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, ये 8 है ना, 8 माइनस 6, 4 माइनस 6 क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। और ये क्या है अपने पास, ये है 2, और ये माइनस का 18 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये क्या आ गया अपने पास, माइनस का 16 आ गया।
जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें, अब इसको हटाते हैं हम। इसको हटाने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 12 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास 2 माइनस 2 0 आ गया, 7 माइनस 4 क्या आ गया 3 आ गया, 1 माइनस 4 ये क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, 3 माइनस का 12 यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 9 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए आप लोग। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। हमने ये ऑपरेशन लगाया अपने पास ये सारी, यहाँ तक जरा ध्यान से देखते। 3 माइनस 3 और यहाँ पे क्या है अपने पास 9 ना, माइनस का 9 यहाँ पे क्या आया है बेसिकली माइनस का 9। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए सभी कोई। ये 1 2 2 है ना, 1 2, अरे यहाँ पे एक काम करिएगा, इसको ना 0 कर लीजिएगा, ये 6 नहीं होगा। अगर इसको 6 रहने देंगे ना फिर काफ़ी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अपना। इसको ना 0 करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब 0 किए थे यहाँ पे थोड़ा सा तो बदलाव होगा अपने पास, ये 0 इसको क्या करते हैं 0 1 2 2 और 0 2 5 3 1 यहाँ पे क्या है अपने पास 3 8 4 2 2 7 1 3 2 7 1 3। तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये हो गया क्या, जरा ध्यान से देखिएगा एक बार और। यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2, यहाँ पे 5 माइनस 4 ये 1 आ गया अपने पास, ये माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे 1 माइनस 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्या 1। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 1। अगला में भी थोड़ा सा यहाँ पे ये तो 2 आ गया अपने पास, यहाँ पे क्या -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से ना, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2 ही आ जाएगा। जरा ध्यान से देखते जाइए, यहाँ भी बदलाव आएगा क्योंकि यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा। जरा चेक कर लीजिए, अब क्लियर है ना सारी बातें, जरा ध्यान से देखते जाइए। 6 के जगह पे 0 कर लीजिएगा, ये टाइपिंग थोड़ा सा एरर था टाइपिस्ट द्वारा। चलिए जरा यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, तो ये हो गया ना अपने पास। अब जब ये हो गया तो अब हम क्या करें, सर 1 के नीचे सारा एलिमेंट क्या बन गया 0 बन गया। सर 1 के नीचे सारा एलिमेंट क्या बन गया अपना 0 बन गया। अब क्या करना होगा, सर 1 के नीचे तो सारा 0 बन गया। अब सर ऐसा ऑपरेशन लगाओ ताकि 1 के इस साइड जितना भी एलिमेंट है ना, राइट साइड जितना भी एलिमेंट है 2 और ये 2 है और ये 2 है, ये भी क्या बन जाए 0 बन जाए। तो अपने को क्या करना होगा, ऑपरेशन लगाए ना, अगला ऑपरेशन लगाते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, अगला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा 1 2 2 0। अगला स्लाइड में इसको लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे आ गया अपने पास क्या, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 2 और 0। यहाँ पे क्या आ गया 1 2 2 और 0 0 1 माइनस 1 1। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 0 1 माइनस 1 और क्या आ गया 1 आ गया। समझिएगा जरा 0 1 माइनस 1 1 आ गया। यहाँ पे क्या है 0 2 माइनस 2 और 2। यहाँ पे है अपने पास 0 2 माइनस 2 और 2 है, समझिएगा जरा ध्यान से। और क्या है अपने पास 0 3 माइनस 3 और 3। 0 हो गया, 3 हो गया, माइनस 3 हो गया और क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना, जरा ध्यान से देखते जाइए आप लोग, जरा ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करें ना, अब एक ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं C2 गोज टू C2 माइनस 2C1 और C3 गोज टू C3 माइनस 2C1। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये 0 हो गया। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो जैसे ये ऑपरेशन लगाएंगे फिर अपने पास क्या आएगा, जरा ध्यान से समझते जाइएगा।
यहाँ पे हम लोग ये ऑपरेशन लगाए ना, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये आ गया 1 0 0 0, ये 0 हो गया ना, 2 -2 ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और क्या आ गया, 3 आ गया। 2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 -2 क्या आ गया, 0 आ गया। 0 है, अब 0 में से ये 1 में से -1 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया और क्या आ गया, -3 आ गया। इसमें तो कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 है। 0 हो गया, 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। ये वाला तो ऑपरेशन हमने कर लिया, अगला ऑपरेशन करते हैं, अगला ऑपरेशन करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अब ये तो आ गया, अब क्या करें सर, अगला काम ये करें ना कि ये 1 के नीचे जो एलिमेंट है सर इसको जल्दी से 0 करें, और 1 के राइट साइड, इस साइड जितना भी एलिमेंट है सबको क्या करें, 0 करें। तो इसको 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन लगाएं, तो यहाँ पे लिखना होगा सर R2 R3 ना, R3 - 2R2, और क्या लिखे यहाँ पे, R4 गोज टू R4 - 3R2। जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे क्या आ गया, ये तो 1 है, 0 है, 0 है और 0 है, ये 1 0 0 0, यहाँ पे क्या है अपने पास, 0 ना, समझिएगा जरा। अब ये 2, ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 - 2 ये क्या आ जाएगा, 0 है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहने देते हैं, ये तो पूरा 0 कर ले, तो 2 - 2 0 और नीचे। अब यहाँ पे इसके पास आते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो -2 ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ये बात क्लियर हुआ क्या। अब किससे मल्टीप्लाई किए, 3 से ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 - 3 0, -3 -+ क्या हो जाएगा, 0। 3 अब -3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 0 हो गया। दिक्कत है सर, दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा सा और दिक्कत है सर, ये सर इसको 0 होना पड़ेगा। ये 1 तो यूनिटी हमने बना लिया, लेकिन 1 के ये राइट साइड जो है ना, इस साइड जो है ना, इसे अपने को क्या करना होगा, बेसिकली ये दोनों 1 के नीचे तो 0 बन गया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन 1 के इस साइड सारे एलिमेंट हमारे 0 नहीं हुए हैं। तब क्या करें, 1 के इस साइड सारे एलिमेंट को 0 बनाए ना, तो इसके लिए अगला ऑपरेशन लिखना होगा अपने को। आइए जरा अगला पॉइंट पे चलते हैं। 1 0 0 यहाँ पे लिखते हैं 1 0 0 और 0 0 1 -1 1, यहाँ पे हो गया 0 1 -1 और क्या 1 हो गया। 4 गो 0 और फिर क्या 4 गो 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें सर, एक ऑपरेशन लगाओ ना, C3 गोज टू C3 प्लस क्या C2, इसको ऐड कर देते ताकि 0 हो जाए। और C4 गोज टू क्या लिखे यहाँ पे, C4 - C2। जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। ये क्या है अपने पास, 0 है, 1 - 0 क्या है, 0 हो, ये 1 - 0 1 ही रहेगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया और क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे 0, ये कंप्लीट 0 हो गया। अब ऐड कर दिए ना, -1 + 1 0, 0 सब्ट्रैक्ट कर लिए, 0 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या बन गया, ये तो कंप्लीट 0 है, 2 नलिटी हमें दिख रहा है, नलिटी कितना है, 2 दिख रहा है ना। ये जो 2 गो रो है ना, ये जो 2 रो है, ये रो और ये रो कंप्लीट 0 नहीं है। और इसको अब हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, जरा समझिएगा। ये क्या आ गया अपने पास, ये क्या बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 ना।
तो यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे लिखते हैं I2 0 0 और क्या 0। ये बात क्लियर है क्या। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बना हुआ है, 2 × 2 का ना। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का बना हुआ है, 2 × 2 ऑर्डर का। ये I2 है तो यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू क्या 2 हो जाएगा। अगर रैंक ऑफ A इनवर्स पूछा जाए 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ A का ट्रांजुगेट पूछा जाए 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ A का ट्रांसपोज पूछा जाए 2 हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर है क्या, रैंक में यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। और इससे ना नॉर्मल फॉर्म में करके क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप नॉर्मल फॉर्म का फंडा सारे एकदम माइंड में सेट रख लीजिएगा। A11 को यूनिटी बनाएंगे, उसके नीचे सारे एलिमेंट को जीरो करेंगे, फिर राइट साइड में जो एलिमेंट होगा उसको जीरो करेंगे। फिर A22 को यूनिटी बनाएंगे, उसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो करेंगे, राइट साइड में जो एलिमेंट होगा सबको जीरो करेंगे। वैसे ही अगर A33 यूनिटी बनने लायक है तो उसको यूनिटी बनाएंगे और नीचे सारे को जीरो करेंगे, फिर राइट साइड में सबको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, आपको एक एक पॉइंट क्लियर है क्या। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। चलिए जरा अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक कौन कौन सा है, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स देखने को क्वेश्चन मिलेगा। वहां पे कुछ भी लिख सकता है, बाय यूजिंग ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको। रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, 1 होता है। रो मैट्रिक्स भी दिखाई दे रैंक 1 होगा, कॉलम मैट्रिक्स भी दिखाई दे 1 होगा। और रैंक निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, कोशिश करिएगा कि नॉर्मल फॉर्म से निकालें। अगर नॉर्मल फॉर्म लिखा होगा तो नॉर्मल फॉर्म से निकालें, रो एक्सेलन फॉर्म लिखा होगा तो रो एक्सेलन फॉर्म से निकालें। अब कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ लिखा होगा नॉर्मल फॉर्म रैंक निकालें, तो आप कोशिश करिएगा इतना मतलब कुछ ना करके डायरेक्ट कैलकुलेशन करते जाएं, रो एक्सेलन फॉर्म बनाते जाएं और वहां पे रैंक किससे निकालें, रो एक्सेलन फॉर्म से निकालें। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। फिर डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स भी लिख सकता है। इस यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर माइंड में सेट होना चाहिए। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर एक रो कंप्लीट जीरो हो गया इसका मतलब लीनियरली एक फ्री वेरिएबल होगा और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर अपने को वहां से प्राप्त होगा। ये सारी बातें क्लियर है क्या। नलिटी क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, स्पैन क्या होता है, ये सारी बातें ना एक बार देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना, जो क्वेश्चन 2-3 क्लास में ये जो किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी वैरायटी का आपको यही मतलब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को आप मतलब जरूर से जरूर करें, जरूर से जरूर करें। और कॉपी का नोट्स रिवाइज करना, जो आपका नोट्स है ना उसको एक बार रिवाइज करना ना भूलें। अब उसको रिवाइज करिएगा ना, माइंड में सारा चीज़ एकदम स्ट्रक्चर वाइज आ जाएगा, एकदम स्ट्रक्चर वाइज आ जाएगा। अब आइए जरा अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, एक कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा a का पावर 20 निकालिए, a का पावर 50 निकालिए, a का पावर 70 निकालिए। ऐसे करके मतलब इक्का दुक्का तो क्वेश्चन ऐसे करके मिल जाएगा आपको कि मतलब a का पावर कुछ भी दे दिया, तो आपको ये निकालने आना चाहिए, आपको ये निकालने बेसिकली आना चाहिए। ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो आपको ना ये निकालने आना चाहिए। अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया और एक इक्वेशन दे दिया तो आपको CH इक्वेशन फॉर्मेशन करने आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करेंगे तो अपने को आइगन वैल्यू मिलेगा जिसको हम लोग लेटेंट रूट बोलते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। और जो इक्वेशन जो होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अगर 0 के बराबर करें, अगर f ऑफ x बराबर लिखते हैं ना तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स।
तो यहाँ अब आइए जरा इस क्वेश्चन में ना a का पावर 9 अपने को फाइंड करने, a का पावर 9 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, लेमडा फाइंड कर लेते हैं। लेमडा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सर सीखे थे, जरा समझिएगा। लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इंटू लेमडा अब प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्या हो गया, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या आ गया, -3 इंटू लेमडा अब प्लस डिटर्मिनेंट ये 0 हो गया, अब माइनस माइनस यहाँ से क्या आ गया, +2 आ गया ना, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। मतलब क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा अब +2 इक्वल टू क्या, 0। ये बात क्लियर हुआ क्या। इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग रूट लिख लेंगे ना, इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग रूट लिख लेंगे कि लेमडा का वैल्यू कितना आ रहा है, जरा ध्यान से देखते जाइए। इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग रूट लिख लेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आंसर बताइए इसका रूट क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू -1 यहाँ पे डाले क्या, -1 डाले तो ये 1 हो गया, 1 2 1 3, -1 एक आ जाएगा, 2 डालेंगे -2 तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2, 6 और -6 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2। तो लेमडा का वैल्यू -1 और क्या आ गया अपने पास, -2 आ गया ना। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं आपसे, समझिएगा जरा। दो बात तो अपने को पता लग गया, लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो -1 होगा सर, और क्या होगा, -2 होगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। और हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे CH इक्वेशन क्या, जरा कैली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करते हैं। वो क्या करता है, ऑन अपने इक्वेशन को बेसिकली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यहाँ से लेमडा तो निकाल लिए, और यहाँ पे क्या करें ना, यहाँ पे क्या करें, a का पावर 9 को हम ऐसा लिखे क्या, C1a। अभी C1 और C2 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, अब प्लस C2 इंटू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। अब इसको हमने क्या किया, a का पावर 9 को हमने लीनियर फॉर्म में क्या कर लिया, बेसिकली कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करें ना, जहां जहां a है वहां वहां क्या पुट कर दे, लेमडा पुट कर दे। तो लेमडा यहाँ पे, लेमडा का पावर 9, लेमडा का पावर यहाँ पे क्या कर दे, बेसिकली 9 ना। फॉर यहाँ पे लिखते हैं फॉर लेमडा इक्वल टू -1, लेमडा का पावर 9 C1 लेमडा अब प्लस C2 क्या, आई ना। तो लेमडा इज इक्वल टू -1 का पावर 9, यहाँ पे -C1 अब प्लस C2 आई हो जाएगा। आई को हटा भी दे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये इक्वेशन आ गया क्या अपने पास, ये इक्वेशन आ गया C2 -C1 इज इक्वल टू -1, एक इक्वेशन बना। दूसरी बात यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, फॉर लेमडा इक्वल टू -2। अब जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दे, -2। इसका पावर क्या हो गया, 9। तो ये -2 C1 अब प्लस C2 हो गया। अब -2 का पावर 9 कितना हो जाएगा, तो ये -512 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू -2 C1 अब प्लस क्या, C2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया अपने पास, 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करें ना। तो यहां पे लिखते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड जरा ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें ना। C1 C2 का वैल्यू अपने को मिलेगा, C1 का वैल्यू आएगा 511, C1 का वैल्यू क्या आएगा अपने पास 511, और C2 को जब सॉल्व करिएगा ना, ये 511 किसी एक में पुट करिए जरा, तो ये इधर आएगा तो भाई साहब ये क्या प्लस हो जाएगा ना, 511 प्लस हो जाएगा, -1 है तो ये क्या आ गया 510 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, 510 आ गया। अब आइए a का पावर 9 को हम लिखते हैं, a का पावर 9 यहाँ पे लिखते हैं, a का पावर 9 इज इक्वल टू C1 कितना आया है 511, 511 a अब प्लस क्या C2 कितना आया है 510 आई ना। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो अपने पास ये आएगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो अपने पास बेसिकली ये आएगा। ऑप्शन में इसी फॉर्मेट में दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये सॉल्व करने आना चाहिए, इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको इस वैरायटी का बेसिकली दिखाई दे सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए।
जरा ध्यान से देखते जाइए और बताते जाइए। फिर अगला पॉइंट एक डिस्कस करते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन है अपने पास, इसको जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन है और बन जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, यू कैन सॉल्व इजीली। यहाँ पे a का पावर 20 लिखना है, तो सबसे पहले काम क्या करें सर, इसका लेमडा निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे लिखते हैं सर लेमडा स्क्वायर और माइनस ट्रेस ना, ट्रेस इंटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या हो गया 4 लेमडा प्लस 4 माइनस 1, ये क्या आ गया 3 बराबर क्या 0। इसको सॉल्व करिएगा ना तो लेमडा का वैल्यू 1 और 3 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा 1 और 3 आएगा। अब जैसे लेमडा का वैल्यू अपने पास 1 और 3 आ गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, तो सर इसको रिड्यूस करते हैं, a का पावर 20 है ना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया मिलता जुलता। a का पावर 20 को क्या लिखे, C1a लिखे सर, अब प्लस C2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा ऐसे ही रिड्यूस करें, a का पावर 50 हो, a का पावर 70 हो, कुछ भी हो, हमेशा ऐसे ही रिड्यूस करें। तो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे लिखते हैं लेमडा इक्वल टू 1, इसको लेमडा इसमें पुट कर देना, लेमडा सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो लेमडा का पावर 20 C1 लेमडा अब प्लस C2 इंटू क्या आ गया I आ गया। फॉर क्या लिखे, लेमडा इक्वल टू 1, जैसे लेमडा इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 का पावर क्या आ गया 20 आ गया। C1 इंटू 1, C1 इंटू 1 अब प्लस C2 इंटू क्या आ गया C2 इंटू I आ गया, मतलब C2 ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 का पावर 20 तो 1 ही होगा ना, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या 1। एक इक्वेशन जनरेट हो गया अपने पास, एक इक्वेशन जनरेट हो गया। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, अब बढ़ते हैं दूसरे इक्वेशन के साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर लेमडा इक्वल टू 3 है ना, तो 3 का पावर 20, 3 का पावर 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C1 अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 ना, 3C1 प्लस क्या आ गया अपने पास C2 आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को C1 और C2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 3 का पावर 20 को सॉल्व करके या तो आप लिख सकते हैं या तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 मिल जाएगा, 3 का पावर 20 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे C1 क्या आ गया 3 का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई दोनों को हमने क्या कर लिया सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3C1, आइए C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 2C1 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास C1 का वैल्यू। अब निकालते हैं C2, C2 क्या आ जाएगा, इसी में पुट कर दे, क्या इसी में पुट कर देते C2 आ जाएगा। ये क्या आ गया 3 माइनस 3 का पावर 20 डिवाइडेड बाई क्या 2। ये जब आप दोनों इक्वेशन को लिखिएगा ना तो या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या जैसे भी इच्छा हो, इसको 3 का पावर 20, अगर यहाँ आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करके यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। तो अपने पास क्या आ गया, बेसिकली अपने पास मिल गया क्या C1 और C2। अब क्या करते हैं ना, a का पावर 20 जो है इसको लिखते हैं, a का पावर 20 C1a प्लस C2i ना, यहाँ पे समझिएगा जरा। अपने पास क्या है a का पावर 20 इज इक्वल टू C1a ना, C1a अब प्लस क्या C2i। C1 कितना आया था 3 का पावर 20 माइनस 1, 3 का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, ये बात क्लियर है क्या। a कितना है अपने पास, या तो इसमें फिल कर लें या तो ऐसे ही छोड़ दे रख के। a कितना है अपने पास, जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो ब्लैंक है ना। a कितना है अपने पास 2 1 1 2, यहाँ पे लिखते हैं 2 1 1 2 अब प्लस C2 ना, C1 का वैल्यू 3, ये 3 माइनस 3 का पावर 20 बाई 2, 3 माइनस 3 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 2, I 1 0 0 1। अब दोनों को ऐड कर लेना, a का पावर 20 क्या आ जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 का पावर 20 माइनस 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3 का पावर 20 माइनस 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 3 का पावर 20 माइनस 1
बाई 2, जरा ध्यान से देखिए, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 20 माइनस 1, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया अपने पास 3 माइनस 3 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 का पावर 20 डिवाइडेड बाई क्या 2 आ गया। ये बात क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ऑन कर लें, इन दोनों को हम क्या कर लें, ऐड कर लें। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास a का पावर 20, a का पावर 20 क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 3 का पावर 20 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 का पावर 20 डिवाइडेड बाई 2, इसमें तो जीरो ऐड करना है ना, तो ये आ गया 3 का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2 आ गया। इसमें इसको ऐड करें तो ये क्या आ गया अपने पास, ये तो जीरो है तो 3 का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें इसको ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा 3 का पावर 20 माइनस 1 अब प्लस 3 माइनस 3 का पावर 20 डिवाइडेड बाई क्या 2। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? तो ये क्या आ गया a का पावर 20, न्यू मैट्रिक्स अपना जनरेट हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए आप लोग, जरा ध्यान से देखते जाइए और बताते जाइए सभी को एक एक पॉइंट। एक बार रिकैप करें, एक बार रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, एक बार सारी चीज़ों को देखते हैं कि हम लोग क्या क्या बातें पढ़े हैं और एग्ज़ाम के लिए क्या क्या, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप अगर डिफिनीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा ना, डिफिनीशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा तो पूछ सकता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बताइए। तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ तो आपको वैसे ही याद है, क्या होता है 2 रो या 2 कॉलम। अब बस आप लोग को सुनना है, 2 रो या 2 कॉलम क्या हो, बेसिकली आइडेंटिकल हो। यहाँ पे हम सारी बातें नोट डाउन करते जाते हैं, लिखते जाते हैं ताकि आपको एकदम चीज़ें क्लियर रहें। सबसे पहला जो हम लोग रिकैप कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, समझिएगा जरा। सबसे पहली बात है, ये हम लोग रिकैप कर रहे हैं, एक एक बात को जरा समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीट 0 हो तो उस केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा अपना 0 हो जाएगा। अगर एक रो को हम एक रो का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऊपर है ऊपर से नीचे लाए, नीचे है नीचे से ऊपर ले गए, तो इस केस में डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बट साइन में चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? अगर हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी बोल रहे हैं, मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स में, जैसे कि यहाँ पे क्या ले लिए ना, एक मैट्रिक्स ले लिए A B C D E F G H I। अगर इसमें हम किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स A है, इसमें हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। K हो गया, KB हो गया, KC हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा KD हो जाएगा, KE हो जाएगा, KF हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा KG हो जाएगा, KH हो जाएगा, और क्या हो जाएगा KI हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? अगर यही काम हम डिटर्मिनेंट में करें, यहाँ पे लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A और यहाँ पे लिख रहे हैं ABCDEF GHI, समझिएगा जरा। अब यहाँ पे ना हम K से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A और इसके अंदर हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो या डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे KA हो गया, KB हो गया, KC हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, और क्या हो गया I हो गया। ये बात क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या? और आपको एक बात और आने चाहिए, क्या आने चाहिए? साइमल्टेनियस ऑपरेशन करना। साइमल्टेनियस ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये चीज़ एकदम माइंड में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ज़रा ध्यान से देखते जाइएगा एक एक बात। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिए और बताते जाइए।
तो उस केस में अपर ट्रायंगुलर में ऊपर एलिमेंट होता है, लोअर ट्रायंगुलर में नीचे एलिमेंट होता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग डिस्कस कर लिए। दूसरा लिख रहे हैं क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है अपने पास, अपर ट्रायंगुलर और क्या, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में अगर अपने को जब भी ट्रायंगुलर आ जाए ना, इसका वैल्यू पूछा जाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायगोनल एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू अब क्या आ जाएगा अपने पास, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, यहाँ पे तीसरा बात हम क्या लिख रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जब रो और कॉलम क्या हो, बेसिकली जब क्या हो, रो ऑर्डर सेम हो ना, उसी केस में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा जरा, मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए बराबर होगा नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए ये बराबर होगा किसके, बेसिकली नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। अगर ये होगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, पहला का कॉलम और दूसरा का क्या, रो। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करने, ये सारी बातें आपको प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। आफ्टर एक्सपेंशन कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फैक्टोरियल, अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो फैक्टोरियल 3 कर देंगे, 4 इंटू 4 ऑर्डर का है तो क्या कर देंगे हम लोग, फैक्टोरियल 4 कर देंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें क्लियर है ना। कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम CH इक्वेशन बना ले, या तो हम CH इक्वेशन A माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट को 0 करके CH इक्वेशन बना ले, और इनवर्स का हम लोग प्रॉपर्टी लगा ले। ये 5 नंबर में क्या लिख रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। समझिएगा जरा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहला, सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले, उसका ट्रांसपोज ले लें, एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने के बाद क्या, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दे, ए इनवर्स आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या, तो CH इक्वेशन निकाल लें। CH इक्वेशन निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकाल लिए, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे कि आपको याद हो तो एक हम लोग क्वेश्चन किए थे, कहाँ पे, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे कहाँ पे, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स में। तो वैसे हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करते जाएं, कहाँ पे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। 5 नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस करते हैं 6 नंबर में, एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, एसक्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले लिख रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है अपने पास, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई होगा, ए आई जे बराबर क्या होगा, ए जे आई होगा। और यहाँ पे ये भी बात लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज, ए का यहाँ पे क्या लिखें, बेसिकली ट्रांसपोज ऐसे लिख लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। अगर ये सारी बातें हैं, डैट मीन्स क्या है अपना मैट्रिक्स, एसक्यू सॉरी सिमेट्रिक, क्या है मैट्रिक्स अपना सिमेट्रिक। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, कौन सा बात,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ये ऑलवेज नॉन सिंगुलर नेचर का होता है। ये ऑलवेज क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने पास सिमेट्रिक है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब यहां पे लिख रहे हैं एस्क्यू सिमेट्रिक, समझिएगा जरा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है। अब अगला बात हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बात पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एस्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक बात लिख रहे हैं ए आई जे, ये आई बराबर जब जे होगा ना तो उस केस में जीरो होगा, और आई नॉट इक्वल टू जे होगा, आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होगा। समझिएगा हम क्या क्या बातें लिखे हैं यहाँ पे ये बात हम आपको बताना चाहते हैं ना, आई बराबर जे, इसका मतलब ये जीरो है, इसका मतलब क्या है समझिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पे चौथा बात इसमें लिख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये सारा एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या होंगे, जीरो होंगे। एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर करते हैं हम सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स है सबको अगर जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। 6 नंबर पॉइंट समझिएगा, हमारे पास क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमारे पास एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जरा ध्यान से देखिएगा, अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या कर दिए ना, इसका पावर, ये एक मैट्रिक्स है अपने पास ए जो कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका पावर को इवन कर दिए, इसका पावर को ए जो है ना, इसका पावर को हम इवन कर दिए, ए स्क्वायर कर दिए, तो एस्क्यू सिमेट्रिक से बन जाएगा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने पावर को ऑड कर दिया, इसका पावर को हमने क्या कर दिया, बेसिकली ऑड कर दिया, तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये क्या रहेगा, एस्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन मिले ना, ए दे दिया, ए का पावर बोला 5 निकालने के लिए, और पूछेगा सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो एस्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, तो पहले से माइंड में सेट रखिएगा। अगर पावर इवन आएगा तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा, उस केस में सिमेट्रिक ही रहेगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है ए जिसका ऑर्डर n इंटू एन लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना वो डिटर्मिनेंट रिलेटेड, n को एक बार ऑड करते हैं और n को एक बार क्या करते हैं, हम इवन करते हैं। समझिएगा जरा, n को एक बार हमने ऑड किया, n को एक बार क्या कर रहे हैं, इवन कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे ना, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या होगा अपने पास, बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो ये किसका बात हम लोग कर रहे हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक का। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जैसे लिखते हैं 0 2 -2 0, देखिए डायगोनल एलिमेंट 0 है, 2 × 2 ऑर्डर का है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो ये 4 आ गया। किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। सारा एलिमेंट को सम करिए तो 0 2 -2 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सारा क्राइटेरिया होल्ड करने चाहिए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। तो ये सारा का सारा कौन सा है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया इसका। 8 नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन आया था आपसे छूटे ना, ताकि आई का पावर n माइनस जे का पावर n इज ऑल्सो एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। और क्लास के अंदर फर्दर हम एक एक बात का यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आई का जैसे i माइनस जे पूछा जा रहा है, एस्क्यू सिमेट्रिक होगा।
आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर एसक्यू सिमेट्रिक होगा, आई क्यू माइनस जे क्यू ये भी क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बेसिकली एसक्यू सिमेट्रिक होंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप एक जनरल मैट्रिक्स बनाइए जो कि सम ऑफ, उसको फॉर्म में एक बनाइए जो कि सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक हो। तो उस केस में जनरल मैट्रिक्स क्या होता है जरा समझिएगा। ये 1/2 यहाँ पे क्या लिखे 1/2, यहाँ पे लिख रहे हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस क्या ए का ट्रांसपोज, जरा ध्यान से देखिएगा। और फिर यहाँ पे 1/2 यहाँ पे लिख रहे हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये अपना क्या है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये अपना क्या है बेसिकली, ये है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। तो एक जनरल मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया जो कि क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे हम लोग ब्रेक करेंगे इसको, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर ब्रेक करेंगे। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। अब ना अगला पॉइंट आपके साथ डिस्कस हम करते हैं ऑर्थोगोनल के बारे में, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स समझिएगा जरा, इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का पहली बात, सबसे पहली बात क्या होता है कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। दूसरी बात क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का दूसरी बात क्या, अपने को ना अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, अपने को क्या चाहिए, अगर अपने को चाहिए ए इनवर्स, तो हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे ना, तो ये ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा, ये ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तीसरी बात, अगर बोलता है कि साबित कर तो करो ऑर्थोगोनल है, तो आप क्या करिएगा ना, ये ए मैट्रिक्स है, इसके ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ए मैट्रिक्स है, क्या करिएगा, ए का ट्रांसपोज निकालिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो उस केस में आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, और ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया अपने पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखिए और बताते जाइए, जरा ध्यान से देखिए और बताते जाइए। जैसे कि ना एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा जरा, इसको अपने को प्रूफ करने हैं क्या कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। एक मैट्रिक्स है अपने पास, और यहाँ पे है क्या, समझिएगा, एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख रहे हैं कॉस थीटा, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा, और यहाँ पे लिख रहे हैं 0। ये बात क्लियर है क्या, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया अपने पास कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, ये हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, और क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। ऑर्डर कितना है 3 × 3 ना, इसको चेक करना है ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो आप क्या करिए, चेक करना है ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, चेक ऑर्थोगोनल और नॉट, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इस केस में क्या करिएगा ना, ऑर्थोगोनलिटी देखना है ना, ये अपने को बताना है ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। इज इट ऑर्थोगोनल, ये बताना है अपने को ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। फिर क्या करें अपने को, यहाँ पे सर करते हैं ए × ए का ट्रांसपोज। अगर ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया, अगर ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो उस केस में ऑर्थोगोनल होगा। अब क्या करें, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये रो है, कॉलम बना लिए कॉस थीटा, यहाँ पे क्या साइन थीटा, और यहाँ पे क्या 0। सारी बातें क्लियर हो रहा है ना, माइनस साइन थीटा यहाँ पे कर लीजिएगा, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखे साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या 0, यहाँ पे 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। ये बना लिया हम लोग क्या, ए का ट्रांसपोज। जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं ए × ए का ट्रांसपोज। जरा समझिएगा, ए × ए का ट्रांसपोज ये क्या आएगा, तो ये आ गया अपने पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, 0 साइन थीटा, और क्या कॉस थीटा, और 0 0 0 और 1। समझिएगा जरा। अब ए का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें ना, ए × ए का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी चेक करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 0 और क्या 1। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिए। अब क्या कर रहे हैं ना, अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताइएगा आप लोग आ क्या रहा है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये आ गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और जीरो आ जाएगा। इससे कॉस थीटा इंटू, अब इससे तो इसमें कर लिए, इससे इसमें करें तो ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे इसमें कर लिए, इससे इसमें कर लिए, इससे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, इससे जीरो में जीरो हो जाएगा, इससे जीरो में तो जीरो हो गया, जीरो प्लस क्या, जीरो। अगला बात करते हैं, अब क्या करें, इससे तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इससे इसमें भी कर लिया, इससे इसमें भी कर लिया और इससे इसमें भी कर लिया। अब क्या करें, इससे करते हैं मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे माइनस क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करें ना तो ये आ गया क्या अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और जीरो आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो। अब इससे इसमें करते हैं तो ये जीरो प्लस क्या आ गया, जीरो आ गया। जरा ध्यान से समझिएगा। अब क्या करें, अब इससे इस रो से इस फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो इंटू जीरो ये क्या आ गया अपने पास, जीरो प्लस जीरो आ गया। इससे इसमें करते हैं तो ये क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो आ गया। इससे इसमें करते हैं तो जीरो प्लस क्या आ गया, वन आ गया। अब ये तो टोटल जीरो है ना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये जीरो हो गया। ओवरऑल a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, जरा ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, जीरो 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 वन जीरो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे जीरो प्लस वन, ये कितने किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं, a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ पे लिखे क्या, हैंस प्रूव्ड। ये बात क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखिए। तो आपको यहाँ पे ना आइडेंटिटी, यहाँ पे आपको बेसिकली आपको ये बताना भी होगा कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। तो बताइएगा कैसे, तो यहाँ पे a इंटू ए का ट्रांसपोज करिएगा, a इंटू ए का जैसे ट्रांसपोज करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेसिकली मिलेगा कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है बेसिकली, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुआ क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। करते जाइए जरा सभी कोई कॉपी में एक एक बात को। अब ऑर्थोगोनल बताने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। रैंक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी डिस्कस कर लिए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कल के क्लास में भयानक तरीका से डिस्कस किए थे हम लोग। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। रैंक ऑफ ए इज टू बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, नो सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ए इज टू बी बराबर रैंक ऑफ ए और बराबर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और रैंक ऑफ ए इज टू बी बराबर रैंक ऑफ ए, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल इससे ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सारी बातें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, फाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या, जरा ध्यान से देखते जाइए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, 3 सॉल्यूशन पॉसिबल होता है उस समय, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, 3 सॉल्यूशन, कौन कौन सा, यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो इस केस में 2 सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन और क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और क्या मिलेगा अपने को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर बोलेंगे। अगर एक फ्री वेरिएबल है, नलिटी 1 है, इसका मतलब क्या है, एक फ्री वेरिएबल है। नलिटी 2 है, इसका मतलब क्या है, अपने पास 2 फ्री वेरिएबल है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तक होने चाहिए, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या।
जरा ध्यान से सोचते जाइए और बताते जाइए सभी को। रैंक वाला फंडा सभी को क्लियर है ना? रैंक कैसे निकालते हैं, नलिटी क्या होता है, नलिटी बेसिकली नलिटी कैसे निकालते हैं, लिनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर एक लिनियरली इंडिपेंडेंट अपने पास कॉलम है, एक लिनियरली इंडिपेंडेंट, रैंक एक है, इसका मतलब क्या होगा? रैंक एक है इसका मतलब नंबर ऑफ लिनियरली, जरा समझिएगा, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट एक अपने पास कॉलम होगा, नंबर ऑफ अपने पास क्या बेसिकली होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, टोटल जो जीरोज है ना, टोटल अपने पास क्या है, जैसे अपने हम लोग क्या बोले, रैंक 1 है, रैंक क्या है बेसिकली 1 है, या बोल रहे हैं रैंक 3 है, इसका मतलब 3 नॉन जीरो रो है। रैंक एक है मतलब क्या है, एक नॉन जीरो क्या है, जिसमें कंप्लीट एलिमेंट जीरो नहीं है, एक अपने पास नॉन क्या है, कंप्लीट जीरो न होने वाला एक क्या है अपने पास रो है। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए और बताते जाइए। वेक्टर वाला सारा पॉइंट क्लियर है ना, जहां पे हम लोग डिस्कस किए थे क्या, ऑर्डर्ड पॉइंट, ऑर्डर ट्रिपलेट और एन टपल के बारे में डिस्कस किए थे, एन टपल के बारे में डिस्कस किए थे। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइएगा। और इसके क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 वेक्टर दिया हुआ है तो एक मैट्रिक्स बना लीजिए और उसको क्या करिए, उसको बेसिकली आप क्या करिए, रो इक्सेलन फॉर्म में लाइए और वहां से आप क्या करिए, तो वहां से बेसिकली आप रैंक निकाल लीजिए। वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंक फाइंड कर सकते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से सोचिए और बताते जाइए सभी कोई। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n इंटू एन ऑर्डर का, तो रैंक क्या हो जाएगा? उस केस में अपने पास रैंक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। उस केस में अपने पास रैंक क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नलिटी वाला फंडा क्लियर है? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला फंडा क्लियर है ना? कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर? तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो a माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट को जीरो करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, CH इक्वेशन को, आइगन वैल्यू आएगा। अब आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते जाएंगे, आइगन वेक्टर निकालते जाएंगे। अगर नलिटी 2 है, इसका मतलब क्या, 2 फ्री वेरिएबल होगा और 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट अपने पास क्या बनेगा, आइगन वेक्टर अपने को मिलने वाला है। 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट अपने को आइगन वेक्टर मिलने वाला है। तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सारी बातें प्रॉपर एक एक बात यहाँ पे क्लियर होने चाहिए कि कैसे सॉल्व करने, आइगन वेक्टर कैसे निकालने हैं, आइगन वैल्यू कैसे निकालने हैं। चलिए जरा ध्यान से देखते जाइए चीज़ों को और बताते जाइएगा कहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं है ना आपको। कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्या हम लोग रीड किए थे, तो ये क्या होता है बेसिकली, कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्या होता है, ये ऑन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और यहाँ से कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग क्या किए थे, बेसिकली वेरीफाई किए थे। और जितना भी हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग लीनियर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आज के क्लास में भी हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं, a का पावर 20 वाला, जहां तक आपको याद हो तो वो भी क्वेश्चन किसका है, कैली हैमिल्टन थ्योरम का, कैली हैमिल्टन थ्योरम का। यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या? जरा ध्यान से देखते जाइए और बताते जाइए। तो आप लोग कॉपी को एक बार जरूर से जरूर रिवाइज करिएगा, एक बार जरूर से जरूर सारी बातों को देखते जाइएगा। जितना भी हम लोग पढ़े हुए हैं एक एक बात, ये वेक्टर में वेक्टर स्पेस बेस क्या होता है, ये सारी बातें एक बार अच्छे से कॉपी से गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वैरायटी के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, सारे क्वेश्चन स्मूथली बनते जाएंगे। अब देखो कॉपी से बाहर आज के क्लास में ये जितना भी चीज़ें हम लोग किया है ना, नॉर्मल फॉर्म में डायगोनलाइजेशन, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, और यहाँ पे क्या a का पावर 20 वाला क्वेश्चन,
और भी सारे क्वेश्चन हो गए, और भी सारे क्वेश्चन हो गए, a का पावर 9 इन्वर्स निकालना, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन अगर आता है तो उसको क्या करिएगा, एक मैट्रिक्स बनाइएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाइएगा, कई सारा इस पे क्वेश्चन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तक क्लियर होने चाहिए। तो उसको एक मैट्रिक्स बनाइएगा, रैंक पूछता है तो रैंक निकालिएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे भी क्वेश्चन किए हैं हम लोग। तो इसके बाद ये सारे क्वेश्चन बनाइएगा काफ़ी अच्छे से, और उसके बाद आप लोग क्या करिएगा ना, एक बार अपने कॉपी को जरूर से जरूर रिवाइज करिएगा, वहाँ से भी कई सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगे। और ये वैरायटी, ये सारे क्वेश्चन को ना, ये ज़रा ध्यान से देखिए, ये डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, नॉर्मल फॉर्म में रैंक हो गया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसको तो कम से कम मतलब 10-10 बार करके माइंड में प्रॉपर सेट कर लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, अपने कॉपी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और अब ये नहीं कि आप रैंक आपको निकालने आना चाहिए, अब कब आएगा, बार बार चीज़ों को करिएगा, नॉर्मल फॉर्म में कैसे निकालते हैं, रोइक सैलन फॉर्म में कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे इजीली हो जाएगा। सारी क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर सकते हैं। अच्छे से रिवाइज करिएगा, बार बार बनाइएगा। एंड मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।